हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 17 से लेकर 23 अगस्त की साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। अगर आप रिचुअल्स कराना चाहते हैं, हीलिंग रिचुअल्स कराना चाहते हैं, कॉर्ड कटिंग कराना चाहते हैं, इस तरह की किसी तरह का पूजा पाठ आयोजन कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। लक इज ऑन योर साइड। कुछ पॉजिटिव बदलाव आप देख सकते हैं, क्योंकि लक आपके तरफ धीरे धीरे आ रही है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो अभी तक आपको लग रहा था अरे ये कभी हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, या इम्पॉसिबल लग रहा था, वो भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको भी इस चीज़ पे विश्वास रखना पड़ेगा कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड में ही आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है। उसी में लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो कुछ चीज़ों में आपको लगेगा कि जॉब छोड़ दूँ, निकल जाऊँ, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं। उसके कोई कारण, कुछ भी कारण हो सकते हैं कि आपको मन नहीं करेगा छोड़ने का, या चूँकि आपको मजबूरी हो सकती है रहने की, तो आप रह रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को। लेकिन आप ऑफ कोर्स हैप्पी नहीं हो, डिसअपॉइंटेड हो, जैसे चीज़ें चल रही हैं उससे डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो। तो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होना, न्यू जॉब ढूंढने की कोशिश करना, निकलने की चाहत रखना, बट हो नहीं पा रहा। तो थोड़ा सा स्टक वाली एनर्जी हो सकती है, या चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाना, या नहीं छोड़ेंगे आप, इस तरह की एनर्जी है। पैसा में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि पैसा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका दिमाग कहीं और ही फोकस्ड है। मनी तो अलग बात है, लेकिन आपकी फोकस ही कहीं और है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बहुत कुछ आप सोचते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है मनी को लेकर के। सिचुएशन में जैसा है वैसा चल रहा है, काइंड ऑफ एनर्जी में है। आप कोई और चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कोई और चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो कहीं पे माइंडसेट आपकी मनी को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं है, और कुछ और चीज़ों को आप चेज़ करते हुए दिख रहे हैं। मनी नहीं है ये चीज़ें, भले आप थॉट में आएगा और निकल जाएगा। तो मैं, ऐसा नहीं है कि पैसा से आप घर परिवार चला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से बहुत पैसा आ रहा है। या दूसरी चीज़ है कि मनी को चेज़ नहीं करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। कि पैसा को आप चेज़ नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना होगा। उसके लिए एक सही माइंडसेट, एक सही वाइब्रेशन चाहिए। मैं नहीं देख रही हूँ कि आपका कोई भी फोकस इस वीक मनी पे है। आप कुछ और ही चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, कुछ और ही चीज़ें चेज कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। बिजनेस में अच्छी कोई खबर हो सकती है, कोई छोटी सी गुड न्यूज़, गुड लक की हो सकती है, या फिर कोई डील, कुछ, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। कुछ के लिए कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे, कुछ के लिए कोई ऑफ़र हो सकता है। लेकिन अच्छी कार्ड है बिजनेस की, भले स्मॉल चीज़ें हैं बट हैप्पी न्यूज़ है। जहाँ तक स्टूडेंट की कार्ड में है एम्प्रेस, तो अपनी मदर फिगर की सुनिए, कोई टीचर हैं, गाइड मेंटोर की सुनिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नॉट ओनली आउटर कि मैं कितना दिखता हूँ अच्छा या दिखती हूँ अच्छी, आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके अंदर क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप पर्सन कैसे हैं। इन चीज़ों पे भी काम करें, तब आप एक्चुअल ग्रोथ देखेंगे, एक्चुअल
मतलब ग्रोथ दिखते हुए दिखेंगे। सो इनर एंड आउटर वर्क आपको दोनों पे फोकस रखना चाहिए। अगर आप ये दोनों करते हैं, अच्छी कार्ड्स है। आप लोगों में से कुछ कोई नए आइडिया पे, कोई नई सिचुएशंस पे भी काम करते हुए दिख रहे हैं, जो अच्छी है। मतलब कोई नई आइडिया, कोई नई बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया, एक नई तरीके की सोच, ये सब से भी काम करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी कार्ड है। अपनी मदरली फिगर, कोई टीचर हैं जो मदरली फिगर केयरिंग, उनका ज़रूर सुने। लेकिन स्टूडेंट की कार्ड पॉजिटिव है, अपने ऊपर काम करें। घर परिवार में 8 ऑफ पेंटिकल, हार्ड वर्क, मेहनत करेंगे। कुछ केसेस में ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा होगा, घर पे करना पड़ सकता है, या बिज़नेस का काम आप घर पे ला सकते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आप घर परिवार में फोकस्ड हैं, अपना जो ड्यूटी है वो आप करते हुए दिख रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, या तो वो काम है वो करते हुए दिख रहे हैं। तो मैं बेसिकली बिज़ी देख रही हूँ आपको इस वीक की, बिज़ी हैं आप। कुछ आपको लाइफ में लाइटली भी करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, जहाँ आप जितना टाइम काम कर रहे हैं उसी को बैलेंस करें। वर्क लाइफ और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, थोड़ा सा फ़न, थोड़ा सा इजी गोइंग एनर्जी में रहें, बेटर रहेगी। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। कोई बड़ी मुश्किल नहीं दिख रही है, लेकिन डे टू डे चैलेंजेस हैं, जिसके ऊपर अपना गुड हेल्थ, मेडिटेशन, योगा, वॉक, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स। पर्सन देखिए, पर्सन जो लग रहा है कि ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कुछ के लिए, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके पर्सन। ये पर्सन कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, बट पर्सन आपके ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये कोई कमिटेड रिश्ते में नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि ये श्योर नहीं है। हो सकता है पीठ पीछे ये कुछ और चीज़ें भी कर रहे हो जो आपको पता नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है। ट्रस्ट इश्यूज़ इनको भी हैं आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट इश्यूज़ इनको भी हैं आपके ऊपर। ऑल्दो आई डू सी कि लव के कार्ड्स हैं इस पर्सन के मन में आपके साथ, क्योंकि एक पुराना रिलेशनशिप है, लंबा है आपके साथ, या एक सोलमेट भी कनेक्शन है। बट डेफिनेटली पर्सन ट्रू फीलिंग्स अपनी नहीं शेयर कर पा रहे हैं, और बैकग्राउंड में कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ये नहीं जता रहे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। हाँ, मे बी ये दिखा नहीं रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये सिंगल वाली एनर्जी में है ज़्यादातर। ये याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन ये फ्रीडम वाली एनर्जी में ही रहना चाहते हैं अभी। सिंगल मतलब लाइक ये है, क्या बोलते हैं इसको, नॉन कमिटल। दूसरी चीज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द लवर्स में, मतलब कि हो सकता है कुछ छुपा रहे हो, कोई अदर ऑप्शन, कोई अदर चॉइस भी हो सकती है इनके लाइफ में, जो ये आपसे छुपा रहे हैं। जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। बहुत सारे कार्ड्स जो हैं, एक शफल और करूँगी।
क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। देखिए ये सिंगलहुड चुनेंगे। ये हो सकता है आप लोगों में से कोई यंगर पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन हो, लेकिन हाई हेलो टाइप्स होंगी, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे पर्सन, होल्ड बैक रहेगी। ये अपने आप को सिंगल रखना चाहेंगे, सिंगलहुड की एनर्जी में रहेंगे। मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मैं देख रही हूँ एक डिस्कनेक्ट सा बन रहा है। पर्सन उस तरह से कनेक्टेड नहीं है इस रिश्ते में जिस तरह से पहले हुआ करते थे। कुछ केसेस में थोड़ी बहुत बातचीत होगी, कुछ केसेस में एक डिस्कनेक्ट ही पूरा फील हो सकता है कि क्योंकि पर्सन अभी खुद को फ्री रखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के, इसलिए एक होल्डिंग बैक रहेगी। और कुछ के लिए हाई हेलो टाइप सी मैसेज, ज़्यादा एफर्ट नहीं, कुछ बहुत थोड़े मैसेजेस आएंगे आपके तरफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, ऑल्दो आप 6 ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं स्कॉर्पियो इस पर्सन के साथ। कुछ केसेस में ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, बट आप भी अपनी मनी स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। आप किसी का जो वियर्ड, कोल्ड, डिटैच नेचर बर्दाश्त नहीं करने वाले, यस आप उनको याद करेंगे, मिस करेंगे, लेकिन आप भी वेट एंड वॉच करेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो आपको लगेगा कि आपने जितनी एफर्ट करनी थी, जो बोलनी थी, ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।